साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। अभी मैं लाइव चल रहा था टाइम टू एंड फिल्टर पे और राजपति पे भी आप देख सकते हैं। खैर, हमारे पीछे आप देख रहे हैं बसपा की गाड़ियां लगी, कतार लगी है, काफ़ी संख्या में गाड़ियां मौजूद हैं। मतलब देश के सभी बसपा के पदाधिकारी बसपा कार्यालय पे समीक्षा बैठक में आए हुए हैं। माना जा रहा था कि बसपा में कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। आकाश आनंद की भी आज एंट्री फिर हुई है। लोगों को अंदेश था कि आकाश आनंद आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर कल स्टार प्रचारक की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आकाश आनंद का नाम होना अपने आप में एक बात दिखा रही थी। मगर इस कड़ी को जोड़ते जोड़ते जब मैंने देखा जिस तरीके से पिछली बार जब मैंने एक वीडियो किया था, उसकी एक फ़ोटो मैंने लगाई थी जिसमें बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद के ऊपर हाथ रखा था, मगर आज पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया है। क्या इसका मतलब समझा जा सकता है? इस चीज़ को जानने के लिए राजपथ से सैयद कासिम जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज देख के आए हैं? मैं क्या बता सकता हूँ क्या लग रहा है। जो बात हम कह रहे थे वो हो रही है। ये बात हमने कल कही थी कि आप लखनऊ की बैठक के बाद बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। तो पहला बदलाव तो आपने मंच पे देखा, आकाश आनंद आनंद कुमार के साथ आए, मायावती उनको अपने साथ लेके आई। आकाश आनंद ने बहुत उससे मायावती के पैर छुए। बॉडी लैंग्वेज मायावती की भी मुस्कुराती हुई थी, आकाश आनंद की भी बदली हुई थी। आकाश आनंद ने मुझे देखा, थंब बनाया। तो ये सारी चीज़ें देख के आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। सैयद कासिम जी के पास एक अलग नज़रिया रहता है। सैयद कासिम जी का जो नज़रिया है वो थंब आना, क्या इस नए थंबनेल की तैयारी कर ले क्या पूरी इंडिया? बिल्कुल, आप ये मान के चलिए कि देखिए, मैं कहता रहा अपने वीडियोस में कि इस ज़माने में फास्ट इंटरनेट, फास्ट फूड, फास्ट ड्राइविंग चल रही है। ऐसे में स्लो बीएसपी नहीं चलेगी और फास्ट मायावती हो नहीं सकती। उनकी उम्र का भी तकाजा है, उनका एक राजनीति करने का तरीका है। ऐसे में कोई युवा ही इसको जो एनर्जेटिक हो, जिसके अंदर क्षमता हो, तो वो मायावती के पास आकाश आनंद के अलावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को आजमाया है, बहुत लोगों को देखा है और मैंने 1991 से अब तक में तमाम लोगों को देखा है। तो मुझे लगता है कि आज का ये बदलाव बड़े संकेत देगा। मैं एक चीज़ और पूछूंगा, तमाम डेलीगेशन, तमाम टीम मिलने गई, उस वक्त भी आप आकाश आनंद के साथ मौजूद थे और आज भी उनका रिस्पॉन्स अच्छा था। आकाश आनंद के साथ नहीं मौजूद था, मैं बीइंग मीडिया पर्सन, एज अ मीडिया पर्सन, उनकी कोठी इत्तेफाक से मुझे पता चल गया, तो मैं उनकी कोठी के बाहर था। तो मैंने वो देखा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिलते हुए देखा, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को मिलते हुए देखा, मैंने तमाम और जो बामसेफ के लोग हैं उनको मिलते हुए देखा। तो कुछ ऐसा मेरा नेटवर्क है कि मुझे पता चल जाता है, तो मैं ऐसी जगह पे पहले पहुंच जाता हूं। जैसे तुम मेरे साथ थे जिस दिन आकाश आनंद पे FIR हुई है सीतापुर में, तो पहली और आखिरी बाइट जो थी वो सिर्फ हमारे चैनल पे थी। बिल्कुल, जो डरता है वो FIR करता है, तो वो भी हमारे अलावा देश में किसी के पास नहीं थी। तो इस तरह से हम लोग खबरों के पीछे नहीं भागते हैं, खबर हमारे साथ आती है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप बड़ा बदलाव देखेंगे। कम से कम जो दो बातें मैं हमेशा कहता हूँ, किताब, उस किताब में आज जो मेरे पास खबर है 1/4 हो गया। जन्मदिन सदस्यता जो है वो 50 रुपये हो गई है। 50 रुपये हो गई। तो ये तो एक अच्छा बदलाव है कि जो लोग आज रोज़गार नहीं है तो उस पर भी एक करारा ये निशाना है कि लोग अपना मैं ये मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी 24 घंटे में खड़ी हो सकती है। 24 घंटे में सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, किताब और मेंटेनेंस। और यहाँ तो 3 चीज़ें हो गई। हाँ, तो यहाँ 3 चीज़ें हो गई, किताब, मेंटेनेंस और आकाश। तो आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कितनी तेज़ी से बढ़ेगी और तमाम जो आवाज़ें थीं वो अब बदल जाएंगी। मैंने अभी चेहरे देखे तमाम कोऑर्डिनेटर्स के जो आगे बैठे हुए हैं आकाश के आने के बाद, उन चेहरों पे हवाइयाँ उड़ रही थी। तमाम ऐसे चेहरे हैं जो बहुजन समाज पार्टी में मायावती को जाके कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मिसगाइड करते हैं। तो आकाश आनंद के पास टीम है, आकाश आनंद के पास ऐप है, उस ऐप से उसके बाद लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो आकाश आनंद मिनटों में ये जानकारी कर सकते हैं कि किस बूथ पे क्या चल रहा है, जो मायावती नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि वो कोऑर्डिनेटर्स जो डरे हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे, उनको लगता है कि अब आकाश आनंद की लगाम होगी और उस लगाम से वो बच नहीं सकते। क्योंकि कल आपने ही बताया था, सबसे पहले आपने बताया था कि स्टार प्रचारक लिस्ट पे सेकंड नंबर पे नाम होना कहीं ना कहीं चर्चा का बड़ा विषय। और उसमें साथ में एक चीज़ और जोड़ लीजिए कि वो स्टार प्रचारक की सूची लखनऊ से जारी नहीं हुई, दिल्ली श्रीधर के सिग्नेचर से जारी हुई, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश से जारी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश से जारी होने से पहले लोगों को सूचना हो जाती, दिल्ली से जारी होने के बाद लोगों को सूचना हुई। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ कार्यालय में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को सूट नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ ऐसा है, ये बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको सूट नहीं करता। क्या लगता है
क्या रिस्पांस आ रहा है? जिस तरह से आपने बताया, थम की बात है कि आप भी सहारा दे रहे हैं, अगर ये बदलाव होता है कितना चीज़, जो तमाम लोग हैं बहुजन की बात करते हैं। मैं आपको पवन एक चीज़ कहूँ, पत्रकारिता एक बहुत अजीब पेशा है, तुम भी जानते हो। मेरे जैसे आदमी के लिए तो और मुश्किल है। मेरे पास बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जिसे मैं बता नहीं सकता। बहुत सी न्यूज़ मेरे पास बहुत पहले से होती हैं जिसको मैं सूचित कर नहीं सकता। मुझे मालूम होता है कि ये होने वाला है, उसके बाद मैं कह नहीं सकता हूँ। तो कितना अंदर से पीड़ा होती होगी कि आपको पता है और लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं और आप जानते हुए भी उसको आप फ्लैश नहीं कर रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि ये तो आधी खबरें उससे कम मैं देता हूँ चैनल पे अपने, उससे ज़्यादा खबरें मेरे पास होती हैं और जिसको मैं पी के बैठा होता हूँ। आकाश आनंद कल लखनऊ आ गए थे और कल से आज तक इस खबर को दबाना बहुत बड़ी बात है। कोई चैनल इसको दबा नहीं सकता है। हाँ। मैंने कल से इस खबर को अपने अंदर दबा के मीडिया को रखा तो ब्रेकिंग चाहिए तुरंत। मैं कल से इस खबर को पिए बैठा था। आकाश आनंद लखनऊ आ चुके थे और मैंने इस खबर को नहीं किया, जबकि मैं इस खबर को करता तो इसमें लाखों व्यूज़ आते। हाँ। लेकिन मैं व्यूज़ के लिए नहीं करता। जो लोगों का भरोसा है वो भी नहीं है। देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है खबरों में बने रहने के लिए और ख़बरों को लेने के लिए आपको विश्वसनीयता आपकी बनी होनी चाहिए। अगर आपने मुझे कोई खबर बताई है और ये कहा है कि ये खबर नहीं है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज़ होती है, तो ऑफ द रिकॉर्ड का सम्मान करना एक बड़ी बात है। राजपथ यूपी के जो सब्सक्राइबर हैं और टाइम टू अनफिल्टर के सब्सक्राइबर, उनके लिए कुछ संदेश? देखिए, टाइम टू अनफिल्टर बहुत अच्छा करता है पवन। तुम्हारी जो करने की क्षमता है बहुत है। तुमने नगीना से लेकर बनारस तक कवर किया इस चुनाव में, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राजपथ यूपी पूजा सिंह अच्छा कर रही हैं और मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक जो हैं वो राजपथ यूपी और टाइम टू अनफिल्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उस पर वो खबरें मिलती हैं जो राजपथ भाई सईद कासिम पर नहीं होती हैं। और ये खबर भी सबसे पहले राजपथ यूपी पे जा रहा है, राजपथ पे नहीं जा रही। हाँ, ये खबर भी सबसे पहले राजपथ पे यूपी पे जा रही है, जिसके लिए आपको बधाई। अनफिल्टर भी जा रही है, उसके लिए आपको बधाई। थैंक यू सर। ये हमारे साथ सैयद कासिम जी मौजूद थे। सैयद कासिम जी मौजूद थे, उनसे बात हुई। कहीं ना कहीं आकाश का जो थम का इशारा आना एक बड़ा संदेश दिख रहा है और एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ।